मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट में एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि जो कल मार्केट रहने वाला है 4 अगस्त को, वहां मार्केट में हम किस तरह का मोमेंटम देख पा रहे हैं, कैसा क्या हो सकता है। आज मार्केट का मोमेंटम, हमारी एनालिसिस सब कुछ बहुत अच्छी थी एंट्री पॉइंट को छोड़ के, क्योंकि फोमो में हुआ था और फोमो में हुआ था इसका कारण मैंने पता लगा लिया। मैं उसके लिए जल्दी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगा। अभी देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। ठीक है, हमको यहाँ तक आपने देखा कि मार्केट में एक तेजी की सेलिंग आई, धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। यहाँ पे लोग सेल वगैरह करके बैठे थे, लोगों को टाइम मिला। ओके, हमने यहाँ प्लान बनाया कि ये सिंपल जो सेलिंग थी ये नीचे चल सकती थी। अगर मार्केट में फ्लैट टू गैप डाउन मिल जाता, हम इसके साथ काम करते, यहाँ आसपास जो बायर बचे थे उनको ट्रैप करते, टारगेट करते। लेकिन मार्केट की गैप अप के केस में यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे थे वो टारगेट किए जाते मार्केट में, और ठीक ठाक मार्केट ने टारगेट भी किया। बैंक निफ्टी में तो खतरनाक तरीके से टारगेट किया, लेकिन जो सेंसेक्स वगैरह है वहां पे मार्केट में स्लोली मूवमेंट आया। मतलब टारगेट किया भी है कि नहीं किया है कोई क्लियरिटी नजर नहीं आ रही, लेकिन हाँ मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, तो मार्केट में क्या था, गैप अप था। आपको पता है गैप अप के बाद मार्केट अपर साइड होल्ड कर गया। ओके, मार्केट में गैप अप भी था और गैप अप के बाद ऊपर होल्ड कर गया। तो इतना तो यहाँ पे मान के चल रहा है हमको, यहाँ पे दूसरे लोग बाय वगैरह करके बैठे होंगे। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे बायर तो आए होंगे। ओके, लेकिन कुछ चीजें हमको देखने की, मार्केट लगातार ऊपर में जा रहा है। और अभी देखो जो नीचे है वहां पे एक कैंडल आपको दिख रहा है शुरुआत का, तो वो अपसाइड ही है। एक तरह से मार्केट नीचे ही मान सकते हैं फिर इस कैंडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे देखो मार्केट मॉर्निंग में बाहर आए होंगे, लेकिन जिस तरह से होल्ड किया यहाँ पे, हो सकता है बाहर इतनी ज्यादा पोजीशन ना लेके बैठे हों। और मार्केट में कुछ कैंडल ऐसे बने जैसे कि ये वाला रेड कैंडल था, और यहाँ पे एक कैंडल वगैरह ऐसे, कि जहाँ पे हो सकता है कि दूसरे लोग जो बाई कर रहे थे वो यहाँ पे निकल चुके हों। ठीक है, और सेलर वगैरह यहाँ पे बैठने की कोशिश की गई सेलर के द्वारा इस तरह के चार्ट में। लेकिन हमको थोड़ा सा निफ्टी का सपोर्ट लेना है यहाँ पे। ठीक है, निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, दो कैंडल बहुत ही तेजी के आए सेलिंग साइड में। जो भी यहाँ पे लोग बाय वगैरह कर रहे थे वो तो निकल गए। बाय वगैरह कर, हो सकता है बैठे हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आसपास तो नहीं है। उनके एसल मिलेंगे हमको, मार्केट का नीचे गैप डाउन हो जाता है ना, तो फिर उनके एसल मिलेंगे जो बायर वगैरह करके बैठे हैं। वरना मार्केट में गैप अप वगैरह मिलता है, गैप अप या फ्लैट मिलता है, तो वहां पे इन बायर को हम टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट जैसे ही नीचे चलना शुरू हो जाएगा ना, ये आसपास के बायर डर जाएंगे। और वैसे भी यहाँ पे कोई ज्यादा खतरा है नहीं, और सेलर वगैरह उनको मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो मार्केट में प्लान कैसा बना सकते हो, देखो सही प्लान बताऊं अगर मैं अच्छा वाला, तो मार्केट में कुछ ना कुछ गैप अप मिलना चाहिए, बड़ा हो जाए छोटा, गैप अप मिलना चाहिए बाय वगैरह के लिए, सही रहेगा अपने लिए। इन्हीं जो आसपास के सेलर को निकालने के लिए हम काम करेंगे। अगर मार्केट में फ्लैट मिल जाता है तो वहां पे देखो थोड़ा सा रिस्क तो रहेगा, हो सकता है मॉर्निंग टाइम मार्केट थोड़ा बहुत नीचे रहे फिर ऊपर जाए। लेकिन हाँ, जो बाइंग वगैरह आई थी यहाँ पे, बायर तो बैठे मान रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ कैंडल ऐसे बना जिसके कारण हो सकता है कि आसपास के जो बायर वगैरह वो थोड़े बहुत डर गए हों। ओके, लेकिन बायर तो बैठे हैं। अब यहाँ पे जो सेलिंग की कैंडल है इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझ रहे हैं मार्केट को, तो फ्लैट गैप अप वगैरह मिल जाए बहुत अच्छा रहेगा बाई करने के लिए। गैप डाउन के केस में देखो, गैप डाउन के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, गैप डाउन के केस में बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट मार्केट नजर आ रहा है यहाँ पे कि हम बाई करें कि सेल करें। लेकिन हमको समझना है कि अगर गैप डाउन भी होता है मार्केट में, और गैप डाउन के बाद नीचे चलने की कोशिश होती है, तो क्या मार्केट गैप फिलअप करने के लिए यहाँ पे आएगा लोगों के अकॉर्डिंग। अगर गैप डाउन भी होगा इवन ऐसे केस में, तो हो सकता है कि दूसरे लोग सेल की तरफ ही ज्यादा सोचें, क्योंकि मार्केट में आसपास कोई चार्ट नहीं है। ये वाला चार्ट यहाँ पे तो दूर है, यहाँ पे कोई चार्ट था भी सही, बाहर आए भी सही थे तो उनको निकाल चुका था। यहाँ पे कोई चार्ट भी नहीं है आसपास, तो छोटे मोटे गैप अप में मार्केट में हम बाई के बारे में ही सोचना सही रहेगा, यहाँ पे सेल के बारे में सोचना सही नहीं है। जिस तरह का चार्ट है, तो यहाँ पे फ्लैट गैप अप गैप डाउन बाई ही करेंगे मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे कोई आसपास कोई चार्ट नजर नहीं आ रहा मुझे जिसको टारगेट करता हूँ नीचे। हाँ मान रहा हूँ कि यहाँ पे बाहर बैठे हैं, लेकिन इनको टारगेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि देख रहा हूँ कैंडल किस तरह के धीरे धीरे आए हैं। और फिर ऐसे कैंडल तो बाहर कोई ऐसे खास नहीं दिख रहा है हमको जिनको हम टारगेट करने के लिए सेल वगैरह करें। तो बाई का प्लान रखना पड़ेगा हमको यहाँ पे मार्केट में। फ्लैट गैप अप मिल जाए बहुत अच्छा है, गैप डाउन में बाई का ही प्लान है। वो कोई बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, तो वहां पे हमको समझना पड़ेगा मार्केट में कैसा क्या काम करना है, आने वाले चार्ट को देख के काम करेंगे। लेकिन अगर आसपास ओपन होता है मार्केट में, तो फिर बाई वगैरह ही करना सही रहेगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। सेलिंग के बारे में अभी सोचना, जिस तरह की कैंडल वगैरह बनाए, इस सेलिंग के बारे में सोचना उतना सही नहीं लग रहा मुझे।
कि यहाँ पे मैं सेल वगैरह करूँ। इवन कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक बार के लिए गैप डाउन हो जाता है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास एक रेजिस्टेंस बनाता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे इन सेलर को टारगेट करते हुए मार्केट में एक ब्रेकआउट वगैरह हो जाएगा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। हो सकता है कि गैप डाउन के केस में एक दिन के लिए मार्केट हमको गलत साबित कर दे, लेकिन उससे तो पता लग जाएगा कि मार्केट सेलर कोई टारगेट कर रहा है कि बाहर को। क्योंकि अभी कोई ऐसा चार्ट बन जाता ना, जो जो कैंडल यहाँ पे रेड दिख रहा है, ऐसे ऐसे तेजी की ग्रीन बन जाती है ना, फिर यहाँ पे होल्ड करता है, तब मान जाते कि ठीक है, लोगों को मार्केट स्ट्रांग नजर आ रहा है, लोग बाई कर रहे हैं, फिर हम गैप डाउन में सेल कर लेते। जैसे कि यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे पता है ना, ये वाला चार्ट तो याद ही है आपको सभी को। इस तरह का जो चार्ट था यहाँ पे, जो अच्छा मोमेंटम था, तो हमने बोला था कि मार्केट में अगर फ्लैट गैप डाउन मिल जाता है हम सेल कर लेंगे, मार्केट में मार्केट के साथ चल देंगे जो मोमेंटम दिख रहा है, लेकिन गैप अप में बाई कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई इस तरह का मोमेंटम नहीं दिख रहा मार्केट में। यहाँ पे कोई ऐसा मूवमेंट नहीं दिख रहा हमको जिसके जिसके कारण हमें मान लें कि यहाँ पे लोग बाय वगैरह करने वाले थे, वो कतई पागल हो गए बाय करने के लिए। निफ्टी और सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। हाँ, बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम है। बैंक निफ्टी में एक ऐसा मोमेंटम है जो कि यहाँ पे इस तरह का कि यहाँ पे लोगों ने बाई वगैरह किया होगा, लेकिन जिस तरह के जो कैंडल वगैरह बना के नीचे आया है, तो इसमें हो सकता है कि 200 कैसल वगैरह खा गया हो आसपास के बाहर के, उसको तो हमको देखना पड़ेगा एक बार के लिए। आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं भी देख सकता हूँ। जैसे कि मान लो अगर किसी ने बाई किया होगा तो कितना 5700 के आसपास किसी ने बाई किया मे बी एक बार के लिए, और हम लोग यहाँ पे इक्विटी में बैंक निफ्टी देख रहे हैं 57,600 की कॉल को देखेंगे, ठीक है, 57,600 की कॉल, ठीक है। अब जो कैंडल वगैरह बने नीचे, उसमें देखना है क्या वाकई में लोगों को भगाया गया है कि नहीं। तो वहां पे आप देखोगे मार्केट में, देखो यहाँ पे, तो जो कैंडल जो हम देख रहे थे उसमें चार्ट में, वो कैंडल यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, ठीक ठाक कैंडल है। तो ऐसे कैंडल को देख के चाहते ना चाहते भी लोग 70 पॉइंट का जब नीचे सेलिंग वगैरह आती है, तो ना चाहते हुए भी लोग यहाँ से निकल जाते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ऐसे केस में मार्केट में इस चार्ट को देख के लग रहा होगा आपको कि बायर वगैरह हो सकते हैं, लेकिन बायर वगैरह है नहीं यहाँ पे। तो वही सेम है कि मार्केट में फ्लैट टू गैप अप गैप डाउन में बाई करेंगे। गैप अप या फ्लैट मिल जाए तो अच्छा है, गैप डाउन में थोड़ा सा डर रहेगा, लेकिन हाँ बाई कर लेंगे मार्केट। नीचे कोई ऐसा चार्ट नहीं है आसपास की जहाँ पे उसको टारगेट करें, और जो चार्ट है भी सही, उसमें भी एक रिट्रेसमेंट पहले ही मार्केट दे चुका था, तो डरा तो चुका ही है। मार्केट जब तक नीचे सेलिंग में नहीं जा सकता जब तक ये प्रॉपर घूमना शुरू ना कर दे। अगर मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी दे रहा है तब भी ये ऊपर ही जाएगा, अपने को प्रॉफिट वगैरह मिलना चाहिए यहाँ पे। तो बाकी जो काम करना होता है आने वाले चार्ट को देख के करना होता है। और आपको पता है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कोई भी मार्केट को 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए अपना बुद्धि विवेक से काम ले। धन्यवाद।